हेलो दोस्तों, आज अपने इस 33वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग कल तक पढ़े गए अपने टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस पहले से लिख कर रखे हैं। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनकी शुरुआत में हम लेट नाम के एक वर्ड का यूज करते हैं। दोस्तों, ये वर्ड लेट जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में लगता है तो कई बार ये कोई सजेशन, कई बार कोई एडवाइस या कई बार किसी ऑर्डर की भी फॉर्म में हमें कुछ बताता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ 8 तरह के सेंटेंसेस लिख करके रखे हैं। दोस्तों, ये सभी सेंटेंसेस इन लेट वाले सेंटेंसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पहले सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है, he said to his friends, let us go to the stadium। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेट अस गो टू द स्टेडियम, चलिए स्टेडियम चलते हैं। दोस्तों, ये एक प्रपोजल है। उसने अपने दोस्तों के सामने एक प्रपोजल रखा कि चलो हम सब लोग स्टेडियम चलते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है, द चिल्ड्रन सेड लेट अस स्टडी टुगेदर। बच्चों ने कहा कि हमें आपस में पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों, ये एक तरह का सुझाव है, एक तरह की सलाह है, एक तरह का मंत्रणा है, एक तरह का विमर्श है। ये सारी बातें बच्चों ने अपने आप के लिए कही हैं। मैं आपको इन सेंटेंसेस को हिंदी में बोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें ये समझ में आ सके कि हम लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में किस तरह के सेंटेंसेस पाते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है, ही सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक। उसने कहा चलो वॉक पर चलते हैं। दोस्तों, अगेन एक प्रपोजल है। शायद कुछ दोस्त इकट्ठा हुए शाम को और उन्होंने आपस में सलाह करी कि उन्हें वॉक पर चलना चाहिए। दोस्तों, फोर्थ नंबर पे लिखा है, he said to his master let me go home। दोस्तों, यहां पर परमिशन मांगी गई है। उसने अपने मालिक से कहा कि लेट मी गो होम, अब मुझे घर चलना चाहिए। यहां पर वो अपने बॉस से रिक्वेस्ट करना चाह रहा है कि अब उसे घर जाना है। दोस्तों, पांचवें नंबर पे लिखा है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट द बॉय कम इन। प्रिंसिपल ने अपने पियन से कहा कि उस लड़के को अंदर आने दो। दोस्तों, इसका मतलब इस सेंटेंस में एक ऑर्डर दिया गया है। प्रिंसिपल हमेशा कमांड करता है, हमेशा ऑर्डर देता है। यहां पे उसने पियन से कहा कि आप उस लड़के को अंदर आने दो। दोस्तों, इन पांचों सेंटेंसेस पे हमने कभी प्रपोजल को देखा, कभी हमने एडवाइस को देखा, कभी हमने सजेशन को देखा, कभी ऑर्डर को देखा, कभी रिक्वेस्ट को देखा। फिर से देखिए, शी सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड। उसने कहा कि इसे मेरा पति होना चाहिए। ये एक विश है, ये एक इच्छा है। कई बार हम कहते हैं कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए या मुझे इस समय उस जगह होना चाहिए। दोस्तों, ये एक विश है, ये एक इच्छा है। ये भी लेट वाले सेंटेंसेस में कई बार काउंट होती है। सातवें नंबर पे लिखा है, यू सेड लेट मी डू व्हाट आई लाइक। तुमने कहा कि मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूं। दोस्तों, अगेन एक दृढ़ इच्छा है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि उसके मन में जो है उसको वो करने दिया जाए। दोस्तों, आठवें नंबर पे लिखा है, द टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट्स। ये टीचर की इच्छा है। फिर से कैसी इच्छा है दोस्तों? एक सजेशन भी इसको मान सकते हैं, प्रपोजल भी इसको मान सकते हैं। टीचर ये कहने जा रही है या कहना चाह रहा है कि मुझे मेरे बच्चों की मदद करने दी जाए। दोस्तों, मैंने ये सेंटेंसेस यहां पर बोर्ड पर इसलिए लिख के रखे हैं क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि हम ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म में भी काउंट करा करते थे। दोस्तों, ये है एक तरह से वही सेंटेंस, उसी तरह के सेंटेंस, बट इनकी शुरुआत में लेट लग गया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर इनके करने के भी तरीके अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? अगर मैं आपका ध्यान इनकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित करूं तो आप देखिएगा, यहां पर दो नए वर्ड यूज हो गए हैं, प्रपोज्ड और सजेस्टेड। दोस्तों, यहां पर भी प्रपोज्ड और सजेस्टेड, यहां पर भी मैंने सजेस्टेड और प्रपोज्ड यूज करा। यहां पर रिक्वेस्टेड, यहां पर ऑर्डर्ड, यहां पर विश्ड, यहां पर विश्ड और यहां पर विश्ड। इसका मतलब दोस्तों, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी स्टेबल नहीं है। वो जिस तरह के सेंटेंस में जिस तरह से लगी होती है उस तरह की फॉर्म वो अपने आप से ले लेती है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम सभी लोगों की कोशिश है सबसे पहले उन लोगों की मदद करना जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आगे चलकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं। दोस्तों, ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि वहां एक एक नंबर के लिए फाइट होती है। दोस्तों, 0.25 पर मैंने लोगों को मेरिट में पिछड़ते देखा है। आप अपनी कोशिश बनाए रखिएगा कि कोई आपको पिछाड़ ना सके, आप किसी से पीछे ना हो सके। उसके लिए
हमारे अंदर परफेक्शन का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए ये 8 सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिख कर रखे हैं, क्योंकि इस तरह के इसी टाइप के सेंटेंसेस आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमने इनको किस तरह से सॉल्व करा, सॉर्ट आउट करा। दोस्तों पहले लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द स्टेडियम। इसका मतलब उसने एक प्रपोजल, एक सजेशन अपने दोस्तों के सामने रखा कि उन्हें स्टेडियम चलना चाहिए। दोस्तों ऐसे केस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वहां पर सेड टू की जगह आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगा देते हैं। अभी तक आपने देखा था आप एजर्टिव सेंटेंसेस में सेड टू की जगह टोल्ड लगा रहे थे, इंटेरोगेटिव में आप आस्क लगाने लग गए, इंपेरेटिव में आपने ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड लगाया था, कल हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड लगाया था। आज हम देख रहे हैं कि लेट वाले सेंटेंसेस में हमें रिपोर्टिंग वर्ब में काफी सारे वर्ड मिलने वाले हैं, चाहे वो विश्ड हो, चाहे वो सजेस्टेड हो, चाहे प्रपोज्ड हो। तो इससे पहले कि हम बहुत सारी विषमताओं में चले जाएं, हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि लेट वाले सेंटेंसेस में मैक्सिमम काम सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाने से हो जाता है। जब भी आप सेंटेंस में सेड टू की जगह सजेस्ट या प्रपोज लगाते हैं तो उसके बाद टू लगाना ना भूलें। अभी तक मैंने कहा था टोल्ड के आगे टू मत लगाइएगा, एक्सक्लेम्ड के आगे टू मत लगाइएगा, आस्क के आगे टू मत लगाइएगा, पर यहां पर हमें क्या पता चल गया दोस्तों कि यहां पर हमें प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू लगाना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों, सेड टू की जगह तो आप कर देंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड, टू हिज फ्रेंड्स एज इट इज आ गया। अब जो लेट है दोस्तों उसको हमें हटा देना है। अब हमें क्या ध्यान करना है दोस्तों, आप बोर्ड पे ध्यान से देखते रहिएगा, हमें लेट को हटाना है। दोस्तों इन्वर्टेड कॉमास की जगह तो आपको पता है हमने दैट लगा दिया। अब नंबर 1 लेट हटाने के बाद आप इस अस पे चले गए। दोस्तों अस होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर सब्जेक्ट है ही का मतलब हो गया दोस्तों थर्ड पर्सन, ही का मतलब हो गया थर्ड पर्सन। दोस्तों वैसे तो हम यहां पर ही लगा देते, पर यहां पर ही इसलिए नहीं लगेगा दोस्तों क्योंकि वी प्लूरल है, अस प्लूरल है। आपको अस की जगह यहां पर ही नहीं लगाना है क्योंकि अस प्लूरल है और ही सिंगुलर है। तो आपको यह देखना है कि अगर अस प्लूरल है तो ही की लाइन में यानी कि थर्ड पर्सन में कौन सा ऐसा शब्द है जो प्लूरल हो। दोस्तों आपको पता है ही थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वहां पर सिर्फ एक ही प्रोनाउन प्लूरल होता है, वो प्रोनाउन है दे। इसका मतलब आपको यहां पर अस की जगह दे लगाना है। तो जैसे ही मैंने यहां पर दे प्लांट करा सेंटेंस बन गया ही प्रपोज्ड सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे, अस की जगह लग गया दे। दोस्तों यहां पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज शुड। आपको शुड अपनी तरफ से हर सेंटेंस में लगाना है क्योंकि यहां से सेंटेंस एज इट इज कॉपी हो जाएगा और यहां पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, इससे पहले आपको शुड लगा देना है। इसका मतलब सबसे पहले मैंने सेड टू की जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगा दिया। लेट हटाकर जो पहले नंबर पे यहां प्रोनाउन लिखा था वो अगर किसी भी पर्सन के हिसाब से चेंज होता है तो उसको चेंज करा, शुड अपनी तरफ से ऐड करा, पीछे का एज इट इज उतार दिया। सेंटेंस बन गया ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू द स्टेडियम, उन्हें स्टेडियम चलना चाहिए। दोस्तों अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द चिल्ड्रन सेड लेट अस स्टडी टुगेदर। दोस्तों यहां पर देखिएगा यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है वहां अगर आप ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो भी चलेगा। वैसे आपको इंपेरेटिव्स और इंटेरोगेटिव्स में ऑब्जेक्ट हमेशा सप्लाई करना है, चाहे ऑब्जेक्ट ना भी दिया हो वहां पर ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, वहां कंपलसरी है। पर बाकी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। अगर वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें वहां लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहां देखा द चिल्ड्रन सेड लेट अस स्टडी टुगेदर, बच्चों ने कहा कि हमें स्टडी साथ में करनी चाहिए। तो दोस्तों द चिल्ड्रन सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सेड की जगह सजेस्टेड या प्रपोज्ड, आपको वहां पर सेड टू की जगह जैसे आप प्रपोज टू या सजेस्टेड टू कर रहे थे यहां टू नहीं लगाना है। पहले वाले में हमने टू इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट था। अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको किसी भी तरह से टू लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दें द चिल्ड्रन सजेस्टेड या द चिल्ड्रन प्रपोज, इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिख दें दैट, लेट कट जाएगा, अस चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग दे में चेंज हो जाएगा। दे में चेंज होते ही दोस्तों मैंने आपको बताया था
कि दैट इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ गया, दे आपने चेंज करके लिख लिया, शुड आपको ऐड करना है, पीछे का एज इट इज उतार दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो सेंटेंस बन जाएगा द चिल्ड्रन प्रपोज्ड या द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट दे शुड स्टडी टुगेदर। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट बनता है ही सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक। उसने कहा लेट्स गो फॉर ए वॉक। ही प्रपोज्ड, सेड की जगह क्या बन गया दोस्तों, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। ही सजेस्टेड दैट, लेट अस, लेट हट जाएगा, अस ही के अकॉर्डिंग दे में बदल जाएगा, तो ये बदल गया दे में, दैट दे। अब आपको पता है कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, यहां पर आप गो की जगह क्या लिख दोगे, गो से पहले शुड, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। दोस्तों ये तो हुआ एक तरीका करने का, जब आपको ये पता चल गया कि आपने ऊपर वाले सेंटेंस की तरह इसको क्लियर कर दिया, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। दोस्तों थर्ड वाले सेंटेंस पर नजर रखिएगा, मैंने कुछ और भी लिखा है, यहां पे मैंने लिखा है गोइंग फॉर ए वॉक। क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि अभी पिछले साल के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर देखते समय मेरी नजर में इस तरह के सेंटेंसेस आए जहां पर दे शुड, वी शुड, आई शुड, ही शुड, इस तरह के कोई भी सेंटेंस चारों ऑप्शन में नहीं थे। तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, या ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी शुड वाला आपके ऑप्शन में ना हो तो एक तरीका ये भी है, ही सजेस्टेड या प्रपोज लिखिए, उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है उसको आईएनजी में चेंज करके पीछे एज इट इज उतार दीजिए। ही सजेस्टेड गोइंग फॉर ए वॉक, ही प्रपोज्ड गोइंग फॉर ए वॉक। इसका मतलब यहां क्या हो जाता, द चिल्ड्रन प्रपोज्ड स्टडिंग टुगेदर, द चिल्ड्रन सजेस्टेड स्टडिंग टुगेदर। दोस्तों ये तब है जब नीचे किसी एग्जाम में आपको चारों ऑप्शन में शुड वाला ना मिले। अगर आपको शुड वाला सेंटेंस में मिल जाता है तो वो आपकी फर्स्ट चॉइस होना चाहिए और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे सेंटेंसेस का आंसर करना चाहिए। तो यहां वाले को जरा आप बहुत याद से मार्क कर लीजिएगा, थर्ड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर आपको बताया गया है कि आप जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं वहां पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड कर दीजिए और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो वो गोइंग फॉर ए वॉक हो गया, आगे का एज इट इज आ गया। दोस्तों नेक्स्ट है ही सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम। उसने अपने मालिक से कहा मुझे घर जाने दिया जाए। दोस्तों करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप ऊपर वाले तरीके से करेंगे तब भी चलेगा। तब कैसे बनता, he suggested या proposed to his master that he should go home। पर आपको पता है कि यहां पर आप अपने मालिक को सजेशन या प्रपोजल नहीं दे सकते, आपको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो आपने यहां पर क्या वर्ड जोड़ा दोस्तों, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के बाद टू मत लगाइएगा, वो सजेस्टेड और प्रपोजल के बाद ही रखना है। तो आपने क्या करा, फोर्थ वाले में सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड कर दिया। ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर दैट ही शुड गो होम। एक तो ये तरीका था दोस्तों, दूसरा ये है, ये कैसे बना दोस्तों, आपने लेट की जगह टू अलाउ लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, आपने आगे रिक्वेस्टेड करा, उसके बाद जहां पर लेट लिखा था वहां टू अलाउ कर दिया। ये आप ऐड कर सकते हैं, टू अलाउ ऐड करते ही जो मी था दोस्तों वो मी ही के अकॉर्डिंग हिम में बदल गया। यहां पर टू अलाउ हिम, क्योंकि वो अपने बारे में कह रहा था, हिम किसके बारे में कह रहा था, अपने बारे में, इसलिए टू अलाउ हिम हो गया। अगर यहां पे आई होता तो ये टू अलाउ मी होता, अगर यू होता टू अलाउ यू होता, अगर शी होता तो टू अलाउ हर होता। दोस्तों मैंने आपको हर उस तरीके से सेंटेंस कराने की कोशिश करी है जिस तरह से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करने को मिल सकते हैं। आप रट्टाफिकेशन मत करिएगा कि शुड वाले तरीके से ही अगर हम कर दें तो हमें काफी रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि एग्जाम में हम सभी लोग डिपेंडेंट होते हैं उन चार ऑप्शंस पर जो हमें वहां पर दिए होते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये शुड वाला तरीका बताया, उसके बाद ये आईएनजी वाला तरीका बताया, अब टू अलाउ वाला तरीका बताया। दोस्तों लेट हटा के टू अलाउ लिख देना है, चाहे ऑर्डर हो, चाहे सजेशन हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे विश हो। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो लेट हटा करके टू अलाउ कर दिया। टू अलाउ किसको, मी के अकॉर्डिंग आपको ही को देखना है। अब मी जो है ही के अकॉर्डिंग जब चेंज होगा तो वो हिम में बदल जाएगा। पीछे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके इसे एज इट इज उतार दीजिएगा, टू अलाउ हिम टू गो होम। इसका मतलब लेट की जगह टू अलाउ, फिर मी की जगह हिम,
हिम के बाद फिर से टू, क्योंकि डायरेक्ट आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। टू अलाउ हिम गो होम नहीं होगा, टू अलाउ हिम टू गो होम, 2 बार टू आ जाएगा, लेट की जगह पर टू अलाउ और पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले भी टू। दोस्तों नेक्स्ट फिफ्थ वाला सेंटेंस आप देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन लेट द बॉय कम इन। प्रिंसिपल ने पीएन से कहा कि लड़के को अंदर आने दो। प्रिंसिपल ने पीएन को ऑर्डर करा कि लड़के को अंदर बुला लाओ। इसको दोस्तों हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने इसके पहले वाला सेंटेंस करा। कैसे? आपको पता है प्रिंसिपल ने पीएन को ऑर्डर करा, तो आपने यहां लिखा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन, क्योंकि प्रिंसिपल ने ऑर्डर करा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन, अब लेट की जगह टू अलाउ। अब द बॉय थर्ड पर्सन है, द बॉय में ही रहेगा, तो ये हो गया टू अलाउ द बॉय। कम से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगा दी और कम इन एज इट इज लिख दिया। इसका मतलब दोस्तों यहां पर भी वही हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड थी उसको आपने ऑर्डर्ड में चेंज करा, लेट को टू अलाउ में चेंज करा, द बॉय को चेंज नहीं कर पाया क्योंकि द बॉय थर्ड पर्सन में था। उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उससे पहले टू लगाया, आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। दोस्तों ये 5 सेंटेंसेस हमें 5 तरह की नई चीजें सिखाते हैं। आप इंग्लिश को, मैंने पहले भी कहा था, बहुत हल्के में नहीं ले सकते। पल पल रंग बदलने वाला सब्जेक्ट, पल पल एक्सेप्शन से आपको अचंभित करने वाला सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वाइड है। आप देख रहे होंगे कैसे एक सेंटेंस कई कई तरीकों से हो सकता है। कई बार मैंने आपको पहले भी बताया था, हम की को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि मेरा आंसर तो सही था, मेरे सर ने या मेरी मैडम ने या मेरी बुक ने तो यही मुझे बताया है और बताया था, पर की में गलत हो गया। दोस्तों वो गलत नहीं हुआ। एक सेंटेंस को करने के 10 तरीके हैं, अगर उन 10 तरीकों में से एक तरीका भी मिस हो गया तो हो सकता है हमसे सेंटेंस मिस हो जाए। तो इन 5 सेंटेंसेस को 5 तरीकों से इसीलिए हमने करा है कि हमसे कुछ भी मिस ना हो। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 6th वाला, शी सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड। उसने कहा कि उसे मेरा हस्बैंड होना चाहिए। दोस्तों ये एक विश है, इसलिए मैंने सेड की जगह विश्ड लिख दिया। क्या बन गया? शी विश्ड दैट। लेट की जगह दोस्तों लेट हट जाएगा, लेट को हम पहले भी हटा रहे थे। हिम की जगह आपने करना है ही, हिम की जगह आपने ही। शुड हम पहले भी ऐड करते थे दोस्तों, वो हमने यहां पर ऐड कर दिया, ही शुड बी माई। माई कौन सा पर्सन है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा शी के अकॉर्डिंग। यहां हिम को ही में इसलिए चेंज करा दोस्तों, जैसे यहां पर अस को दे में करा था। आपको पता है हिम थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होता है। सिर्फ लेट के बाद हिम लग रहा था, पर दैट के बाद हिम नहीं लग सकता, इसलिए हमने दैट के बाद यहां पर ही शुड कर दिया। तो अब सेंटेंस बना, शी विश्ड दैट ही शुड बी हर हस्बैंड। शी विश्ड दैट ही शुड बी हर हस्बैंड। दोस्तों सेंटेंस थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से देखिएगा। उसकी इच्छा थी तो उसने विश्ड कर दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटा के आपने दैट लिख दिया। लेट आप रिमूव कर देते थे, हिम को आप चेंज नहीं कर सकते थे, वो थर्ड पर्सन में है इसलिए ही हो गया। शुड इसलिए लगा, हमने पहले वाले स्टेप में सीखा था हमें वर्ब की फॉर्म से पहले शुड ऐड करना है। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लग करके बी लगा हुआ है, इसलिए बी से पहले शुड लगा दिया। माय आपका फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन शी के अकॉर्डिंग हर में चेंज हो गया, शी शुड बी हर, ही शुड बी हर हस्बैंड। यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, यू सेड लेट मी डू व्हाट आई लाइक। तुमने कहा मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूं। दोस्तों ये फिर से विश हो गई, इच्छा हो गई, तो आपने सेड की जगह विश कर दिया। यू विश्ड दैट। दोस्तों लेट हट जाएगा, आपको पता है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने दैट लगा दिया। मी कौन सा पर्सन हो गया दोस्तों? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी यू के अकॉर्डिंग बन गया यू। दैट यू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इससे पहले शुड लगा दो। दैट यू शुड डू व्हाट, ये ऐसे का ऐसा आएगा। दोस्तों आई फिर से फर्स्ट पर्सन है, यू के अकॉर्डिंग यू में बदल गया। व्हाट यू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। लेट वाले सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों इस 7th वाले सेंटेंस में आपने देखा कैसे सेंटेंस बन गया, यू विश्ड दैट यू शुड डू व्हाट यू लाइक। यू शुड डू व्हाट यू लाइक। आई को, मी को आपने यू में चेंज करा, आई को आपने यू में चेंज करा। शुड आपने अपनी तरफ से लगाया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगाई, छोड़ दी। दोस्तों लास्ट वाला सेंटेंस आ गया, द टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट्स। द टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट। द टीचर प्रपोज्ड, द टीचर सजेस्टेड, द टीचर विश्ड। ये तो आपने यहां करा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगा दिया।
दोस्तों ये लेट हटा दिया, मी है फर्स्ट पर्सन, ये टीचर के अकॉर्डिंग ही या शी में बदल गया, तो ये हो गया ही। उसके बाद हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले शुड लगा दीजिए, ही शुड हेल्प द स्टूडेंट्स, बाकी सब एज इट इज कॉपी हो जाएगा। दोस्तों आज के इन सेंटेंसेस में जो हमारा बेसिक फंडा रहा वो ये रहा कि सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सजेस्टेड, प्रपोज्ड, विश्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड ये वर्ड्स जोड़ देने हैं। अगर सजेस्टेड या प्रपोज्ड है और पीछे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो उनके बीच में टू भी लगाना है। इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगा देना है। लेट को रिमूव कर देना है। लेट के बाद जो पहला प्रोनाउन आता है उसको देख लेना है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज छोड़ दो। उसके बाद तुरंत बाद, प्रोनाउन के तुरंत बाद आप शुड लगा दो। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस का बाकी पार्ट है वो एज इट इज नीचे कॉपी कर दो। दोस्तों आज हमने लेट वाले सेंटेंसेस यहां पर फिनिश कर लिए हैं। कल हम कुछ और सेंटेंसेस बचे हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के फिनिश कर देंगे। फिर हम सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से पूछे जाने वाली एक्सरसाइजेस को यहां पर सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तब तक मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग डेली के डेली इन वीडियोस को देख करके इन सेंटेंसेस को बोर्ड पर से देखें, मेरी आवाज को ध्यान से सुने और कुछ सेंटेंसेस अपनी तरफ से भी बना करके उनकी प्रैक्टिस करें। आप उनको व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे पास भेज भी सकते हैं ताकि आपको अपनी गलतियों का पता सही समय पर चल सके। दोस्तों मेरी आप सभी से हमेशा यही गुजारिश रहती है कि प्रैक्टिस कंटिन्यू करिएगा। अगर हम कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं तो छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। दोस्तों अब ये वो समय नहीं है कि आराम कर सकें, अब ये समय है कि हम काम पे लग सकें। और जैसा कि आप देशव्यापी माहौल देख रहे हैं, जॉब्स कट शॉर्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं अब हमारे पे सारा प्रेशर है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम्स को जल्दी से जल्दी क्रैक कर करके अपना एक निश्चित स्थान समाज में बनाएं। उसके लिए हमारा एकेडमिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है हमारी विल पावर का स्ट्रांग होना। कभी निराश नहीं होना है कि हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा आगे क्या फ्यूचर होगा। दोस्तों फ्यूचर सभी का होता है और कईयों का फ्यूचर उनके हाथ से बनाया हुआ होता है। हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से हों जिनका फ्यूचर वो खुद बनाते हैं। तो दोस्तों इसी शब्दों के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपनी प्रैक्टिस को डेली जारी रखिएगा, हम आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक खत्म कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट, थैंक यू।